नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको वाल्मीकि रामायण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। हमने इससे पहले के वीडियो में महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय और महाभारत की कथा को संक्षिप्त में समझा। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण की मुख्य विशेषताएं। वाल्मीकि रामायण को आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ कहा जा सकता है। आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि राम द्वारा अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि रावण की पराजय का उल्लेख इस ग्रंथ में है। यही नहीं, नैतिकता, सत्य, परोपकारी एवं न्यायप्रियता का सामंजस्य आर्य संस्कृति के प्रतिनिधि राम में तथा कुटिलता, असत्य, अनैतिकता व अन्याय का सामंजस्य अनार्य संस्कृति के प्रतिनिधि रावण में चित्रित कर वाल्मीकि ने आर्य संस्कृति की श्रेष्ठता अनार्य संस्कृति पर स्थापित करने का प्रयास किया है। यही नहीं, आर्य संस्कृति के मूल कर्मयोग एवं भक्ति तत्वज्ञान का भी यह ग्रंथ प्रतीक है। आर्य पारिवारिक जीवन के उच्चतम आदर्श रामायण में परिलक्षित होते हैं। राम आदर्श पुत्र हैं तथा पिता की आज्ञा को मानकर सिंहासन का परित्याग कर वनवास स्वीकार करते हैं। भरत आदर्श भाई होने के कारण अपने ज्येष्ठ भ्राता के सम्मान में राज सिंहासन को स्वीकार नहीं करते तथा राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखते हैं। भ्रातृत्व का उच्च आदर्श लक्ष्मण में है, जो कि राज वैभव को छोड़कर राम के साथ वन गमन करते हैं। आदर्श पत्नी होने के कारण सीता भी राम के साथ वन गमन करती है। राम का उस युग में एक पत्नी व्रत का पालन निसंदेह प्रशंसनीय है। आदर्श राजा के रूप में राम ने अपनी प्राण प्रियता सीता को निर्दोष जानकर भी त्याग दिया। मानव जीवन से संबंधित समस्याओं का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन श्रेष्ठ आदर्शों के साथ रामायण में हुआ है। वस्तुतः इस ग्रंथ के द्वारा आर्य संस्कृति के संदेश को कहने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रामायण आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है। अब हम बात करेंगे नैतिकता व उत्तम चरित्र ही धर्म है। रामायण की मुख्य विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में नैतिकता व उत्तम चरित्र को ही वास्तविक अर्थों में धर्म माना गया है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार राम के प्रतीक से वाल्मीकि ने सुव्यवस्थित समाज, राष्ट्र एवं मर्यादित आचार विचार व व्यवहार की आधारशिला पर ही धर्म का वह सुदृढ़ प्रासाद खड़ा किया है, जिसके आदर्शों की अट्टालिकाएं मानवतावाद के प्रकाश को छूती हैं। वस्तुतः रामायण में चरित्र के उस रूप को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया है जहाँ से मानव देवत्व तक पहुँच जाता है। धर्म उत्तम चरित्र ही है जिसका आधार सत्यनिष्ठा व नैतिकता है। मानव मन का संयम, जितेंद्रिय होना व कर्तव्य पालन करना धर्म की कुंजी है। लोक कल्याण की भावना धर्म बंधन है। रामायण में राम के इस आदर्श के दर्शन होते हैं। राम के द्वारा सहजता से वन गमन पर भीरुत्व का आरोप लगाने वाले को राम को कहते हुए दिखाया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी को बाणों से भेद सकने की शक्ति मुझ में है, किंतु धर्म के बंधन से बंधे होने के कारण अधर्म से भयभीत है। इस प्रकार महाभारत में नैतिकता व उत्तम चरित्र को ही धर्म माना गया है। रामायण की एक मुख्य विशेषता सीता का आदर्श स्त्री के रूप में चित्रण है। उन्हें कर्तव्यनिष्ठ व पतिपरायण प्रदर्शित किया गया है। वनगमन के समय पति के साथ सुख दुख में समान रूप से भागी होना, लक्ष्मण को पुत्रवत स्नेह प्रदान करना, अपने सतीत्व की रक्षा करने हेतु अग्नि परीक्षा देना, राम के द्वारा सीता का परित्याग करने पर भी पति के प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं आने देना, निर्वासित जीवन में वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए कुश व लव को माता का संपूर्ण स्नेह देना व अंततः पति की मर्यादा की रक्षा हेतु भूमि में प्रवेश करना निसंदेह सीता को एक आदर्श स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं। रामायण साहित्य जगत का एक प्रेरणा स्रोत है। साहित्य जगत के लिए रामायण ने एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है। उपमा, रूपक व उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर प्रयोग इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। उपमा अपने औचित्य तथा रसानुकूल है। लंका दहन के समय
हनुमान जी के अरिष्ट पर्वत पर चढ़ते समय जो उत्प्रेक्षा का वर्णन है वह अनूठा है। वनवास के समय राम को आज्ञा देते हुए दशरथ की मन स्थिति, लंका में सीता की मन स्थिति का वर्णन हृदय को हिला देता है। प्राकृतिक एवं नारी सौंदर्य का अद्भुत चित्रण रामायण में किया गया है। सरोवर, दंडक वन, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु का सजीव वर्णन रामायण में मिलता है। बालिक की पत्नी तारा के सौंदर्य का अद्भुत प्रदर्शन महाकाव्य में किया गया है। निसंदेह महाकवि कालिदास, भवभूति जैसे कवियों की कृतियों में रामायण का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इनकी कृतियों में प्राप्त होने वाले रस में रामायण की भक्ति कम सहायक नहीं कही जा सकती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रामायण साहित्य जगत का महान प्रेरणा स्रोत है। रामायण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राम की दक्षिण यात्रा आर्यों के द्वारा दक्षिण विजय का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। दक्षिण के प्राचीनतम शिलालेख उत्तर भारत के इक्ष्वाकु वंशीय राम का उल्लेख करते हैं। निसंदेह राम के दक्षिण पलायन के पश्चात ही आर्य संस्कृति दक्षिण भारत में प्रविष्ट हुई। इस प्रकार रामायण ऐतिहासिक तथ्यों के सृजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। रामायण का सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठ विशेषताओं का इसमें समावेश है। भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा गृहस्थाश्रम है और गृहस्थ जीवन का ही विस्तारपूर्वक वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वाल्मीकि की दृष्टि से राम ईश्वर नहीं अपितु आदर्श मानव हैं, जिनका चरित्र उज्ज्वल है। चरित्र ही मानवता की कसौटी है, यह आदि कवि का सुनिश्चित मत है। यही मनुष्य को देवताओं की कोटि में पहुंचाता है। आदर्श चरित्र का पूर्ण परिपाक हमें राम के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। राम राज्य की जो उदात्त कल्पना वाल्मीकि ने प्रस्तुत की है वह हमारे देश के लिए निरंतर पाथेय रहेगा। रामायण के आदर्श एवं सिद्धांत देश व काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है, अपितु उनका सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की गई है। रामायण एक आदर्श काव्य है। इसमें जिन आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है वह मानव मात्र के कल्याण के लिए अनुकरणीय हैं। यह हमारे समक्ष उच्च नैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक संबंधों का बड़ा सुंदर व आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। राम का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक प्रजावत्सल्य शासक, आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई, विपत्ति में पड़े हुए मित्रों की सहायता करने वाले व्यक्ति आदि का चित्र अंकित हो उठता है। जानकी पतिव्रत की मूर्ति थी। श्रेष्ठ काव्य की समस्त विशेषताएं इस ग्रंथ में समाई हुई है। पात्रों का चित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन, छंद व अलंकारों का प्रयोग आदि सभी अत्यंत कुशलतापूर्वक किया गया है। राम तथा जानकी का पावन चित्र इस काव्य का आधार बिंदु है। राम राज्य की सच्ची कल्पना देकर वाल्मीकि ने विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसमें भारत की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और आदर्श जीवन की विशेषताओं को संकलित करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि यह एक शाश्वत ग्रंथ बन गया है और आज भी भारत के करोड़ों लोगों के हृदय में यह समाया हुआ है। कालांतर में कवियों एवं साहित्यकारों ने न केवल इसे आदर्श माना अपितु इसे सामग्री लेकर अपनी कृतियों की रचना भी की। कालिदास तथा भवभूति जैसे महाकवियों ने रामायण से प्रेरणा ली है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक जीवन में रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।